तो हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे और प्रिपरेशन में हम लोगों ने पेप्टाइजेशन देख लिया था, पेप्टाइजिंग एजेंट वगैरह सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ कंडेंसेशन मेथड, हम लोग पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट का सेकेंड हम पढ़ रहे हैं, हमारा सेकेंड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट से हम कैसे जो है कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। और इसको अगर हमें समझना है तो एग्जांपल ही ले सकते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास कि सपोज कि सल्फर एल्कोहल के अंदर है, सल्फर एल्कोहल के अंदर घुल नहीं सकता है और हमें उसको कोलाइडल सॉल्व में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने सल्फर लिया है एल्कोहल के अंदर, पहले क्या है सल्फर हमने एल्कोहल के अंदर हमारे है, हमें उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, कोलाइडल सॉल्व बनाना है। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, हमें करना ये होगा कि हम वाटर ले लेंगे, ठीक है। एक्सेस में जब हम वाटर डालेंगे तो जो हमारा सल्फर है वो निकल के चला आएगा वाटर में कोलाइडल पार्टिकल के शेप में और कोलाइडल सॉल्व बन जाएगा, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ condensation method, in this type of condensation method, we use suitable solvent for preparation of salt from the another solution, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ सॉल्व, सल्फर सॉल्व लिखते हैं, सल्फर सॉल्व by adding water in sulfur alcohol solution, ओके। तो इस तरह से हम सल्फर एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर वाटर डाल करके सल्फर सॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसमें एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है, सल्फर जो होता है वह एल्कोहल से निकल के वाटर में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कि एक्सचेंज मेथड के थ्रू जो है हम कोलाइडल सॉल्व बना लेते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि इस तरह की कंडेंसेशन मेथड में हम एक सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं सॉल्व बनाने के लिए दूसरे सॉल्यूशन से हमें अगर सॉल्व बनाना है तो हम कुछ सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं जिससे कि जो डिस्पर्स फेज है वो एक डिस्पर्सन मीडियम से निकल करके दूसरे डिस्पर्सन मीडियम में भी चला आता है और कोलाइडल सॉल्व बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे हमें सल्फर सॉल्व बनाना है तो हम सल्फर एल्कोहल के सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर देते हैं तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है और सॉल्यूशन बन के हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एक्सचेंज मेथड। अब हम इसको स्क्रीनशॉट ये ले लो, सब कोई स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, एक्सेसिव कूलिंग। अगला मेथड है एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग में क्या करते हैं हम लोग, हमें बस एक्सेस कूलिंग कर देना है। कूलिंग करके कंडीशन हमें कोलाइडल कंडीशन में लाना है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे हमारा 2.2 का थर्ड है एक्सेसिव कूलिंग, ठीक है। एक्सेस हम कूलिंग कर देते हैं। अब ये कैसे एक्सेसिव कूलिंग क्या है, अगर हमें वाटर और ईथर को आपस में मिलाना है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हमें ईथर और वाटर को मिलाना है तो ईथर और वाटर कभी नहीं मिलेंगे, किसी जन्म में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हमें मिला करके सोल्यूशन बनाना ही है तो क्या करें, मिला करके अगर हमें सोल्यूशन बनाना है तो हमारे पास एक तरीका है, वो है एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग में हम क्या करते हैं कि हम आइस बनाते हैं, आइस लेते हैं, आइस बर्फ को ईथर में डालते हैं और ईथर में डालने के बाद फिर से एक्सेसिव कूलिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, वहां पे एक सॉल्ट बन करके लिक्विड सॉल्ट बन के तैयार होता है। ये होता है एक्सेसिव कूलिंग, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं। कोलाइडल सॉल्ट of ice in ether is prepared by excessive cooling। एक्सेसिव कूलिंग करके मतलब जितना पैरामीटर है उससे ज्यादा हम कूलिंग कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे एक आइस और ईथर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा मेथड है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड, ठीक है। चलो केमिकल मेथड पढ़ते हैं, ओके। इसको नोट कर लिया होगा सबने। अब हम थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड हमारा मेथड क्या है, थर्ड हमारा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके कोलाइडल रेंज में लाएंगे। फॉर एग्जांपल हम H2S लेते हैं, H2S, अब प्लस यहाँ पे SO3 ले लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन हम बाद में बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम S प्लस H2O बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको 3 कर दें तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4। ये हमारा सल्फर सॉल्ट बन जाएगा, ये वाटर है ही, सल्फर सॉल्ट बन गया। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर -2 से 0 में चला गया और सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, सेकेंड हमारा है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन, जैसा नाम सजेस्ट करता है रिडक्शन, तो हम इसके अंदर हम रिडक्शन कराएंगे
ठीक है, किसका कराएंगे, ऑरिक क्लोराइड AuCl3, AuCl3 को एल्डिहाइड में डालेंगे HCHO में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो यहां से हमारा बन जाएगा Au प्लस ये बन जाएगा एसिड COOH, और इसको रिएक्शन हम बैलेंस कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास HCl बच जाएगा, HCl, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे 6 HCl हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 6, इधर कितना है 2 and 2 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ठीक, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा बैलेंस। इसको हम ऐसे कर देते हैं 3 और इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। अभी हो गया हमारा बैलेंस। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, हम देख लेते हैं, 3 6 9 3 3 6 और यहाँ पे प्लस 3s2, ठीक है। अभी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा सॉल्व बन के तैयार हो गया। यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ये यहाँ पे +3 के स्टेट में है और यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया गोल्ड का सॉल्व के रूप में, ये सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया हमारा। ये हो गया हमारा रिडक्शन मेथड, ये हमारा हो गया रिडक्शन मेथड, ठीक है। दीपाली अटेंडेंस ले लेना भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे थर्ड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे हम फेरिक क्लोराइड लेते हैं FeCl3 और इसकी वाटर से हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बन जाता है FeOH4 थ्राइस और प्लस 3HCl, ये हमारा सॉल्व हो गया फेरिक सॉल्व, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व। तो हमने ऑक्सीडेशन में देखा सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे सल्फर सॉल्व बन गया, गोल्ड का रिडक्शन हो गया, गोल्ड सॉल्व बन गया, और फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर दिए तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व बन गया। इस तरह से हम सॉल्व बना लेते हैं, ठीक है। अब इसे सबको नोट कर लीजिए फटाफट। एक हमारे पास है डबल डिकम्पोजिशन, ऊपर इरेज करके इसे भी लिख देते हैं, ये लिख लिया होगा डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग 10th में भी पढ़े हैं। 2 साल्ट यहाँ पे लेंगे और दोनों साल्ट आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम AH2O3 लेते हैं, O3 प्लस यहाँ पे H2S लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 कर देते हैं, ये बन जाता है AH2S3 प्लस प्लस बन जाता है यहाँ पे 3H2O, ये सॉल्व बन गया। यहाँ हमारी हाइड्रोलिसिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारी हाइड्रोलिसिस हो गई, ठीक। तो इस तरह से हम केमिकल मेथड से हम जो है कि प्रिपरेशन कर लेते हैं। हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ा, एक तो डिस्पर्सन मेथड था, डिस्पर्सन में 2 थे, एक मैकेनिकल मेथड और एक ब्रैक्स मेथड था। मैकेनिकल मेथड में हम लोग लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक सॉल्व बना रहे थे, बस डिस्पर्स पार्टिकल को कोलाइडल रेंज में तोड़ रहे थे, तोड़ करके
मिला दे रहे थे कोलाइडल मिल की मदद से। ब्रैग्स मेथड में हमें क्या था, जिसका भी सॉल्व बनाना है उस मेटल का इलेक्ट्रोड लेते थे और उस इलेक्ट्रोड को जो है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में डाल करके इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे, तो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था इलेक्ट्रोड का, और डिसइंटीग्रेशन से वहां पे हमें सॉल्व बन के तैयार हो जा रहा था आइस बाथ के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने जो है कि दो और मेथड देखे, एक कंडेंसेशन मेथड और एक हमारा जो है कि केमिकल मेथड। कंडेंसेशन मेथड में हमने तीन पढ़ा, एक पेप्टाइजेशन हमने पढ़ लिया यहाँ पे, और दूसरा हमने पढ़ लिया यहाँ पे जो है कि एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा कंडेंसेशन में था एक्सेसिव कूलिंग। ठीक है, पेप्टाइजेशन में हमने क्या किया था, साल्ट ऐड करके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को सेव किया, तो यहाँ से जो है कि सोल्यूशन कोलाइडल सॉल्व बन गया। लेकिन उसके लिए हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट यूज किया था। ठीक है, जो साल्ट हम ऐड करते हैं उसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। हम लोगों ने दो एग्जांपल लिया था, एक तो मिल्क का लिया था जिसके अंदर केसीन एक पेप्टाइजिंग एजेंट का काम कर रही थी, और दूसरा हमने ऑयल और वाटर को आपस में मिलाने के लिए साल्ट यूज किया था। साल्ट इसके अंदर पेप्टाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसके बाद हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट किया, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था कि अगर सल्फर आयल का सोल्यूशन है उसके अंदर हम सल्फर और अल्कोहल का सोल्यूशन है, उसके अंदर अगर हम ऐड कर दें वाटर तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉल्व बन के तैयार हो जाएगा। एक्सेसिव कूलिंग में हमने बताया कि ईथर में जो है कि आइस डाल करके एक्सेसिव कूलिंग कर देंगे, वाटर ईथर का सॉल्व बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद केमिकल मेथड में अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन किया था हम लोगों ने, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट करके वहां पे सल्फर सॉल्व बना था। रिडक्शन मेथड में हमने देखा कि यहाँ पे गोल्ड का रिडक्शन करने पे गोल्ड सॉल्व बन जा रहा है, इसके लिए हमें फॉर्मल्डिहाइड की जरूरत पड़ी, वाटर की जरूरत पड़ी, जो फॉर्मिक एसिड और HCl में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमने हाइड्रोलिसिस मेथड देखा। हाइड्रोलिसिस मेथड में हमने क्या देखा कि यहाँ पे FeCl3 और 3H2O आपस में मिल करके यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व बना लिया। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है डबल डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर हमने देखा कि आर्सेनियस ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करने पे आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया। अब जो हम प्रिपरेशन यहाँ पे करते हैं उस प्रिपरेशन में क्या होता है, उस प्रिपरेशन में ये होता है कि इम्प्योरिटी रह जाए। अब उस इम्प्योरिटी को निकालना बहुत जरूरी होता है। इम्प्योरिटी को निकालेंगे तब जाके प्योर कोलाइडल सॉल्ट बन के हमारा तैयार हो पाएगा। तो अब इसके लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। तो इसको नोट कर लिया होगा सबने, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें अगर प्यूरिफिकेशन के तीन मेथड है। फर्स्ट वन इज द डायलिसिस। सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोडायलिसिस। और थर्ड वन इज द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास तीन मेथड है जिससे कि हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। अब जहां तक डायलिसिस की बात है, तो डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस या अल्ट्राफिल्ट्रेशन
कि ये चीजें हम लोग अपनी बॉडी से भी रिलेट कर सकते हैं। डायलिसिस हम लोग को कहाँ जरूरत पड़ती है, जब ऐसा होता है कि किडनी अगर वर्क नहीं कर रही है, हम लोग की किडनी में फिल्ट्रेशन का काम होता है। हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो दो जगह पे होता है। एक तो हमारी जो स्प्लीन होती है, स्प्लीन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है वहां पे, ठीक है। स्प्लीन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो डेड ब्लड सेल होती है, डेड आरबीसीज को यहाँ पे डेड आरबीसीज को खींच लिया जाता है। और दूसरा हमारा किडनी है, ठीक है। किडनी हमारा यहाँ पे ये जो है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, फिल्ट्रेशन करता है, यूरिन बनता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, हमारा जो ब्लड है वो भी एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है। वो भी क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो जितना फैट होता है वो डाइजेस्ट होकर के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। बॉडी में हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और सीधे लीवर में पहुंचता है। उसके बाद जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी फिल्टर होकर के, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज फिल्टर होकर के एब्जॉर्ब होकर के लीवर में जाता है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो रिस्पायरेशन के थ्रू बाहर चली जाती है, वाटर जो है प्रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर जाता है या फिल्ट्रेशन किडनी से होती है तो जाता है। लेकिन जो हमारा प्रोटीन है, उस प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है वो अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है। अगर वो अमीनो एसिड बॉडी को जितना यूज करना है यूज कर लिया, उसके बाद अगर अमीनो एसिड बचा तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब अमोनिया का बॉडी के अंदर रहना बहुत घातक है। वो अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है लीवर के अंदर, फिर वो ब्लड के अंदर मिल करके चली जाती है किडनी में। इसके अलावा किडनी में हमारा जो ब्लड जब जाता है तो उसके पास वो सारी चीजें होती हैं जो बॉडी के लिए अनवांटेड होती है, जैसे ड्रग्स हैं, दवाएं हैं, यूज होने के बाद जो अनवांटेड बचा वो, ठीक है, कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है, और भी अनवांटेड चीजें जो लिक्विड के फॉर्म में है, यूरिक एसिड है, ये सब चीजें फिल्टर होने के लिए आ जाती है, ठीक है। और वहां पे होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये नेचुरल गॉड का बनाया हुआ अल्ट्रा फिल्टर है हमारी किडनी, जिसके अंदर फिल्ट्रेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन के रूप में हमारा ब्लड होता है। तो ब्लड के अंदर से जितनी अनवांटेड चीजें होती हैं किडनी में फिल्टर होके बाहर निकल जाती है। आई बात समझे। लेकिन जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है तो हमें करना पड़ता है डायलिसिस। अभी लीवर हमारी किडनी के अंदर नेचुरल डायलिसिस होती है, अब अगर हमारी किडनी काम करना बंद कर दी तो वहां पे आर्टिफिशियल डायलिसिस करना पड़ता है। आर्टिफिशियल डायलिसिस में क्या होता है, हम ब्लड के अंदर से यूरिया को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन सिंपल अगर करना होता है तो सिंपली डायलिसिस लेते हैं, डायलाइजर बैग वगैरह लगा होता है, हम लोग देखते हैं वहां पे। और इसके अलावा अगर बहुत फास्ट करना होता है इस प्रोसेस को तो हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कराते हैं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी पास करके करा देते हैं, तो वहाँ फास्ट होता है। लेकिन उसमें किडनी को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा दिन तक हम इलेक्ट्रोडायलिसिस नहीं करा सकते, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोडायलिसिस होगी उतनी एज कम होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम एक ऐसा स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर होता है, कोलेडियन सोल्यूशन के अंदर बनाते हैं उसको, ताकि वो कितना भी छोटा डिस्पर्स फेज हो, इम्प्योरिटी हो, वो उसके अंदर से फिल्टर होके आ जाए, मगर कोलाइडल जो डिस्पर्स फेज है वो ना आए। अब इसको हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है। हम सबसे पहले आते हैं डायलिसिस पे। चलो अब हम यहाँ पे डायलिसिस देखते हैं। डायलिसिस में हमें क्या करना होता है, सपोज हम यहाँ पे एक कंटेनर लिए, ठीक है, इस कंटेनर में टैब लगा हुआ है,
इधर से वाटर इंटर कर रहा है, वाटर, ये दिख रहा है सबको, और इधर से वाटर एग्जिट कर रहा है, ये वाटर यहां से निकलेगा, ठीक है। इससे पहले हम इसमें एक डायलिजिंग बैग लगा देते हैं, डायलिजिंग बैग लगा देते हैं, ठीक है। ये बैग जो होता है या तो एनिमल मेम्ब्रेन का बना होता है और या तो पार्चमेंट पेपर का बना होता है। पार्चमेंट पेपर जो होता है उसके अंदर से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा सकते हैं, अदर कोई मॉलिक्यूल नहीं जा सकते। तो ये हमारा है डायलिजिंग बैग, ये या तो हम पार्चमेंट पेपर का बना सकते हैं, पार्चमेंट पेपर, या ब्लैडर का बना सकते हैं, एनिमल ब्लैडर, ठीक है, एनिमल का ब्लैडर, उससे भी बना सकते हैं। अब इसे हम एक स्टैंड के थ्रू जो है एडजस्ट कर लेंगे, लगा देंगे। इसके अंदर हम सॉल्यूशन पूरा भरे हुए हैं, इसके अंदर हमारा इम्प्योर कोलाइडल सॉल्व है, ये पूरा हमारा इम्प्योर कोलाइडल सॉल्व है, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्व, कोलाइडल। अब इसमें ये वाटर यहां तक भरा हुआ है, ये पूरा पानी यहां तक भरा हुआ है। अब ये वाटर इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, किससे होके जा रहा है, इसमें से होके जा रहा है। तो जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी सॉल्युबल होती जा रही है, इम्प्योरिटी क्या हो रही है, सॉल्युबल होती जा रही है, और सॉल्युबल होकर के छोटी छोटी होती है, और वो छोटी होकर के सॉल्वेंट के साथ बाहर आ जाए। अब इसमें से जो इम्प्योरिटी है वो बाहर आ जाएगी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, जिससे कि पार्चमेंट पेपर से बाहर आ जाएगी। लेकिन जो हमारा, हम जानते हैं कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन से छोटे होते हैं, तो जो इम्प्योरिटी है वो ट्रू सोल्यूशन के फॉर्म में आई बात समझे। तो उसे हम क्या करेंगे, ट्रू सोल्यूशन के फॉर्म में अगर है तो हम वहां फिल्टर जब करेंगे तो इम्प्योरिटी सॉल्वेंट के साथ बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये रनिंग वाटर जो है उसको अपने साथ ले लेगा, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये हमारा डायलिसिस हो गया, आई बात समझे। अब इसी, ये प्रोसेस मगर बहुत स्लो होता है, प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। अब इस प्रोसेस को अगर फास्ट करना है, बहुत तेज स्पीड बढ़ानी है इसकी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा। हम इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे। ये तो हमारा हो गया डायलिसिस, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लो इसको, वरना बुक में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस पे, ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करते हैं, हम बस एक सिंपल प्रोसेस करते हैं कि ये कंटेनर के अंदर पानी के आने जाने की व्यवस्था उसी तरह से है, यहाँ टैब लगा हुआ है, ठीक है, और ये पानी के बाहर जाने के लिए एग्जिट बना हुआ है, और यहाँ पे हम डायलेजर ले लेते हैं, डायलेजिंग बैग, जिसके हमें अंदर करना है, तो बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा है यहाँ पे डायलाइजिंग बैग, इसको हम कहते हैं डायलाइजिंग बैग, डायलाइजिंग बैग, ठीक है। इसके अंदर रखा हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या रखा है, कोलाइडल सॉल्यूशन, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन,
कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हम एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे और इसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक सिस्टम से जोड़ देंगे, तो माइनस ये प्लस, ठीक है, या इसको हम प्लस कर लें, इसको माइनस कर लें, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वाटर पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे ये हमारा वाटर है, सपोज कर लो कि वाटर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो हमारी इम्प्योरिटी है वो मोस्ट ऑफ केसेस में चार्ज होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में रिस्पेक्टिव चार्ज की ओर भागना शुरू कर देंगे, रिस्पेक्टिव चार्ज की ओर भागना शुरू कर देंगे। और जब रिस्पेक्टिव चार्ज की ओर भागेंगे तो क्या होगा, रिस्पेक्टिव चार्ज की ओर जब भागेंगे तो वहां पे वो जो है कि अपने आप कोलाइडल सॉल्यूशन क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और वाटर हमारा रन कर रहा है, यहाँ पे इधर से वाटर जा रहा है, इधर से वाटर आ रहा है, तो ये वाटर के थ्रू ये बाहर आते जाएंगे, आई बात सुने। और इस तरह से हम इलेक्ट्रोडायलिसिस के थ्रू जो है हम सोल्यूशन को क्लीन कर लेते हैं, ओके। और इस तरह से हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोडायलिसिस कहलाता है। प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस हम लोग मेडिकल के केस में जब किडनी फेल्योर होता है तो उसमें जो है कि करते हैं, आई बात सुने। अब इसके बाद हमारा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग कल देखेंगे, इसको आज इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसकी थ्योरी अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लिखवा देंगे, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जो लोग आज आए हैं उनको देख लीजिए, थैंक यू।